लोग यहाँ के मारूफ रस्म के मुताबिक माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। पंडित रामानंद तिवारी के सुपुत्र पंडित शिवानंद तिवारी माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। पटना के जिला पदाधिकारी श्री शीर्षद कपिल अशोक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अब पंडित शिवानंद तिवारी अपने पिता के समक्ष माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री राहुल तिवारी पंडित रामानंद तिवारी के पोते हैं, वे भी अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। पंडित रामानंद तिवारी के परपोते श्री विराज तिवारी वे भी माल्यार्पण कर रहे हैं। पटना के उप विकास आयुक्त श्री तनय सुल्तानिया माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित पटना के सदर अनुमंडलाधिकारी श्री श्रीकांत खांडेकर माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति के बाद दिग्रे कर्मानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक। हर साल आप आते हैं, इस साल भी आए हैं सर। देखिए, लालू जी ने ये मुक्ति लगवाई थी, हम लोग उनके आभारी हैं। परिवार तो आभारी है ही, तिवारी जी को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग भी आभारी हैं। उसके बाद भी इसको राजकीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और हर साल मुख्यमंत्री चाहे कोई हो यहाँ आता है। लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसके चलते मुख्यमंत्री नहीं आए। उनकी ओर से नामित हुए पटना जिला के कलेक्टर साहब वो आए और आप लोगों के साथ में ही जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, एक सवाल और है जो राजनीतिक रूप से है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजद को लेकर सवाल उठ रहा है, कांग्रेस सहयोगी दल है, वो कह रही है कि सिंबल बांटने का सिलसिला भी ना करे क्योंकि अभी समझौता नहीं हुआ गठबंधन के तहत। इसके बारे में तो देखिए, हम आधिकारिक रूप से नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है, सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये बाले के लोग जो कहते हैं उनकी भी बात सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको ये स्थिति है हमारी। वहाँ बातचीत भी हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए, ये भी लोगों ने नहीं बताया। तो इधर से लालू यादव का जो अपना ये है, उन्होंने सिंबल कई लोगों को दे दिया। अब आप दिल्ली लोग गए हैं, दिल्ली में क्या बातचीत होती है, हमको लगता है कि वहीं जो है फाइनल होगा और सारा ये सब खत्म हो जाएगा। इसको बहुत गंभीर बना करके नहीं देखना चाहिए कि इसका असर जो है गठबंधन पर पड़ेगा और गठबंधन जो है वो बिगड़ेगा। गठबंधन है, गठबंधन रहेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल घबराई हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, क्या बता रहे हैं भाई, जिस आरोप में आप गिरफ्तार किए हैं इलेक्शन के बाद भी आप कर सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हत्या हो रही है। आपने कांग्रेस पार्टी का खाता जो है बंद कर दिया। अब उसमें एक मामला है, सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे उस समय का मामला है ये, और आप उसको रोजमर्रे का खर्चा जो है निकालना उनका बंद कर दिया। ये सब कुछ जो हो रहा है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप था, इसी पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। कृपा शंकर जी को जौनपुर में बनाया है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। ये अजीत पवार के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने बोला था। ये एक ढोंग है, और खास करके इलेक्टेड बॉन्ड के बाद जो सारा फैक्ट उजागर हुआ है कि आप जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, और आप रेड कराते हैं, उधर पैसा जमा होता है। तो भ्रष्टाचार की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं से अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए। और हम लोग जो बराबर कहते रहे हैं कि लोकतंत्र इनके ये में सुरक्षित नहीं है, जो कुछ इधर घटनाएं हो रही हैं वही साबित कर रहा है कि लोकतंत्र में इनको एकदम यकीन नहीं। सर, एक सवाल और है, पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर